तो एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह जो सेट पेपर है, मॉडल पेपर, वो लेकर आ चुका हूं। और डंके की चोट पर कह दूं, इन दोनों पेपरों में से आपको आराम से 50 नंबर तक क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है। सेट सी और डी दोनों एक साथ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपन सेट डी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ही अपन सेट, ठीक है, सी को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आप तो मैं जितना बता रहा हूँ उतनी चीज़ों को कंप्लीट करो, बाकी अपने आप पेपर में आपको अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेट डी को समझते हैं सबसे पहले नंबर पे। तो यहाँ से अपन बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली रासायनिक रूप से है, अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो रासायनिक रूप से क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइट है। दूसरा है आपका K2 FeCN6 में Fe ऑक्सीकरण संख्या है। तो Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपकी रहने वाली है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको +3 यहाँ से राइट रहेगा। ठीक है, परासरण दाब का जो सूत्र है, बिल्कुल परासरण दाब का सूत्र आता ही आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पाई = होता है nRT। एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर, ठीक है, क्या बनता है? तो एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ जैसे ही गर्म करते तो क्लोरोफार्म बनता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन होता है वो कैसा होता है? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन होता है वो आपका यहाँ से देख सकते हैं, ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, कि स्टार्च के रूप में, कि फ्रक्टोज के रूप में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ से पहला अपन पढ़ते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखो। ठीक है, पहले में क्या रहेगा आपका, यहाँ पर हम देखते हैं तो कॉपर फेरोसाइनाइट आ जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, सॉरी गलती हो गई इसमें, ये कॉपर ये है शुरुआत वाला है ना, ये फेरिसाइनाइट है, ये तो गलत हो गया। दूसरे के अंतर्गत आपका +3 आ जाएगा, पाई = nRT/V आ जाएगा। फोर्थ की बात करें तो क्लोरोफार्म आने वाला है, हो गया इतना। फिफ्थ के अंतर्गत आपका आ जाएगा यहाँ से इंदाफ्रोम ग्लाइकोजन। और 6 के अंतर्गत आपका रहने वाला है, यहाँ से देख सकते हैं बेटा 6 का उसमें भी रह गया क्या, इंग्लिश मीडियम के लिए भी। ठीक है, तो 6 का आ जाएगा यहाँ पर देखो 0.5 m। ठीक है, यहाँ पर भी ये 0.5 m आंसर रहने वाला है। कर पाओगे आराम से। ठीक है, अब देखते हैं, रिक्त स्थानों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो 0 होता है। कैसा होता है? 0। फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया की जो क्रिया कराने पर रिक्त स्थान प्राप्त होता है, तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यूरेटो, ठीक है, और प्रीन हो गया। अब एक फेरेड विद्युत आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है लगभग? तो 1 फेरेड विद्युत आवेश का जो मान होता है वो होता है बेटा, यहाँ पर अपन बात कर देते हैं, तो 96,500 कूलाम के लगभग होता है। हो गया। चलिए, विटामिन B2 का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है विटामिन B2 का? तो राइबोफ्लेविन, प्रोटीन रिक्त स्थान का बहुलक है। प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्ल का बहुलक है की उपस्थिति में के कारण एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है। तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण, किसके लिए अपन लिख सकते हैं यहाँ पर? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, ये गलती से रिक्त स्थान यहाँ है बेटा, ये रिक्त स्थान शुरुआत में आएगा, है ना। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण जो होता है एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, ऐसा है वो। ठीक है, समझ में आ गया है आपको? चलिए, अब देखिए यहाँ से अपन रिक्त स्थान को देख सकते हैं। ठीक है, कर पाओगे आराम से? बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब अपन रिक्त सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सभी विलयन जो होते हैं राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या? तो नहीं करते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन पालन करते हैं। ठीक है,
सभी विलयन नहीं करते, केवल आदर्श विलयन करते, अनादर्श विलयन नहीं करते। इसलिए पहला हो गया आपका असत्य। स्टीफन बेटा अभी भी मौका है, जिन बच्चों ने स्पेशल पीडीएफ नहीं लिया ना, स्पेशल पीडीएफ ले लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो बना दिया और शॉर्ट वीडियो बना के बता दिया, देख लेना आप, ठीक है। स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं, तो स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं क्या? नहीं बनाए जाते, तो असत्य बात है। क्या बनाए जाते हैं? तो फिर एल्डिहाइड बनाए जाते हैं। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि याद आपको हो जाए, एल्डिहाइड बनाए जाते हैं। लवण सेतु दो विलयनों के मध्य विद्युत उदासीनता का बनाए रखता है, ठीक है। तो लवण सेतु का जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सत्य बात है ये। एथिल एल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है, तो सत्य बात है ये। पांचवें में आपको हो जाएगा असत्य। छठे के अंतर्गत की बात करें अपन, तो एरोमेटिक एमिन एलिफेटिक एमिन से दुर्बल क्षारी होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। ट्रू और फाल्स की बात करें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पर आपका पहला जो है वो फाल्स रहने वाला है, दूसरा जो है वो भी फाल्स है, तीसरा जो है वो आपका ट्रू रहेगा, फोर्थ की बात करें तो ये भी ट्रू रहेगा, फिफ्थ में आपका फाल्स रहेगा, और सिक्स अंतिम वाला आपका ट्रू रहने वाला है। कर पाओगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो, ठीक है। आप जोड़ी देख लेते हैं। विशिष्ट चालकता, देखिए विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ट्रेटाक्लोरोमेथेन, ट्रेटाक्लोरोमेथेन का जाएगा पायरीन। C6H4SO2Cl, इसका जाएगा हिंसबर्ग अभिकर्मक। सुक्रोज, सुक्रोज का आपका रहने वाला है यहाँ पर C12H22O11, और डाई एथिल ईथर निश्चेतक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से पहला जो है वो आपका रह जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ट्रेटाक्लोरो मेथेन का आपका रहने वाला है दूसरे का पायरीन। तीसरा जाएगा C6H5SO2Cl, तो इसका जाएगा हिंसबर्ग। फोर्थ का आपका रहने वाला है यहाँ पर सुक्रोज का, और फिफ्थ के अंतर्गत आपका रहने वाला है यहाँ से हो गया भैया। चलिए आगे बढ़े, अब अपना एक वाक्य में उत्तर है। चलिए पहला पढ़ते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं n-1, ठीक है। डी की पावर हो जाएगी 10, सॉरी डी की पावर 1 है, डी की पावर 1 to 10, 1 to 10, और NS1 to, बस ठीक है। EDTA का रासायनिक सूत्र नाम लिखे तो एथिलीन डाई एमीन टेटा एसिटिक अम्ल, लिख देता हूँ मैं। चलिए तो समय बचाने के लिए मैंने पूरा भर लिया एक साथ ही। तो देखो EDTA का पूरा नाम क्या जाएगा? एथिलीन डाई एमीन टेटा एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड को सोडियम कार्बोक्सिलेट की उपस्थिति में एसिड एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो सिनेनिक अम्ल। नाइट्रोबेंजीन क्या कहलाता है? मिर्बेन का तेल। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन। और यहाँ से तू वर्ड टू वर्ड आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया। यहाँ पर अपना है क्वेश्चन नंबर 6। आप तो बिल्कुल चिंता मत करो, जो चीज़ें बता रहा हूँ उन्हीं में से आपका 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। मॉडल पेपर है लेकिन दमदार है, इसमें ऐसे में लोपर वही भी मत लो, ठीक है। 100% श्योर MP बोर्ड में तहलका मचाएगा ही मचाएगा। भले मानो भले मत मानो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक जगह भी बोला कि असली पेपर का नहीं बोला, चाहता तो मैं ये कह देता कि असली पेपर है, पर कोई बात नहीं। कोई शंका है जिनको, कोई दिक्कत नहीं, मत करो बेटा, ठीक है। स्थिर क्वाथी मिश्रण हो गया। विशिष्ट चालकता को परिभाषित करने की इकाई बताइए। अभिक्रिया की दर स्थिरांक, ठीक है, और दर स्थिरांक में अंतर बताना है। आणविकता और अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में कोई दो अंतर बताना है आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 का तो हो गया। संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातु बनाती क्यों? वर्णन के उपसंयोजी सिद्धांत के 4 बिंदु बताने हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक स्पेशल PDF नहीं लिए ले सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो सामने नहीं बताई जाती, बस कुल मिला के बात ये, ठीक है। बाकी तो भैया स्पेशल में से आप तो अपन मिलाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, मिलाएंगे अपन, आने दो, ठीक है। यह अर्धायुकाल हो गया है।
संक्रमण तत्व हो गया है, लेंथेनाइट संकुचन हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ये हो गया, यहाँ पर हो चुका भैया। इसके बाद में यहाँ से हम बात करते तो क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 16, 17, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया, ये 18, ये 19, और यहाँ पर अंतिम जो क्वेश्चन है आपका सेट डी का, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, रोजेन मुंड अभिक्रिया, गाटरमैन कोट अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन का उदाहरण सहित। तो इस तरीके से ये आपका था सेट पेपर डी, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं और सेट सी की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय कम है हमारे बच्चों के पास और थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में इसको करूंगा। ठीक है, आप तो कंप्लीट कर लेना, बस क्वेश्चन आंसर आपको याद भी तो करने हैं, समय कम है हमारे बच्चों के पास। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता है? तो बेंजीन क्लोरोफार्म, बेंजीन एसीटोन की बेंजीन एथेनॉल की बेंजीन CCl4। तो यहाँ पर आ राइट रहेगा बेंजीन क्लोरोफार्म मतलब क्लोरोबेंजीन क्लोरल तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके बनाता है। तो क्या बनाता है? DDT। ठीक है, मिर्बेन का जो तेल है वो क्या है? मिर्बेन का तेल आपका कहलाएगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की जो इकाई है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक की जो इकाई है वो क्या बनेगी आपकी? मोल सेकेंड इनवर्स। विटामिन है राइबोफ्लेविन, कैल्सीफेरोल, एप्सकार्बिक अम्ल, थाइमिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थाइमिन राइट रहेगा। क्या रहेगा आपका? थाइमिन राइट रहेगा। परासरण दाब ज्ञात करने का जो सूत्र है, परासरण दाब ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या कहलाएगा आपका? तो परासरण दाब का सूत्र क्या है भैया? यहाँ से देख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू NRT। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले का आपका ए ऑप्शन राइट रहेगा, दूसरे का आपका DDT, तीसरे में नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, यहाँ से फोर्थ में आपको मोल सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। फिफ्थ की बात करें तो आपका थाइमिन आंसर आ जाएगा, और आपका देख सकते हैं हो गया इतना। यहाँ से आपका आ जाएगा PV बराबरी पे FI बराबरी पे NRT। मैं डंके की चोट पर कह दूं बेटा, स्पेशल PDF से जो बच्चा पढ़ेगा ना, तहलका मचाने वाला। MP बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। चले मानो भले ही मत मानो, जिनको ट्रस्ट है वो तो ले रहे हैं, और 2000 बच्चे प्लस अपने पास ऐड हो चुके हैं। आप सभी का प्रेम है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। क्या कह रहा है 90% बच्चों के साथ तो क्या हो रहा है, उन्हें दूसरे बच्चे से जब कहते हैं ना यार अपन उनसे मॉडल पेपर लेते हैं, वहां से पढ़ो, मत लीजिए, वहां से लेना थोड़ी वो ऐसा है। वो तो भाई साहब वो है, ठीक है, गड़बड़ है, वो तो तुम्हें लूट रहे हैं, ये खा रहे हैं। हाँ, तुमसे 50 रुपये लेके भाई साहब करोड़ों की संपत्ति जोड़ दी हमने। अरे बुद्धिजीव हो, मंद बुद्धि हो, थोड़ा विचार विमर्श करो। कुछ चीजें जो होती बेटा फ्री में नहीं मिलती। आप क्या समझते हो चीजों को? अरे आके मिलाऊंगा, मैं मिलवा के बताऊंगा, यहाँ पर इसी जगह पर ध्यान रखना आपको। फिर मिलवाऊंगा, इसी चैनल पर मिलवाऊंगा। लेकिन यार स्पेशल PDF से कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए और कितने आपके 6 से लगा के 20 तक का आए। बेटा मॉडल पेपर में से ही आ जाएगा 40 से 50%। तो दादा वो काकर घमंड में अहंकार में चूरो अभी भी तुम, कि नहीं यार कि भैया आता ही नहीं है, आता ही नहीं होगा, आता नहीं। फिजिक्स का उठा के देख लो, कहीं सही साठ देखा हो तो। स्पेशल PDF और मॉडल पेपर दोनों से मिलाकर 85। अब तुम तो सोच रहे हो कि नहीं साहब हम तो एक पेपर देखेंगे ना साहब, बिल्कुल MP में तहलका मचाएंगे। तो दादा जो लीक करते होंगे उनके पास जाओ, अपने पास तो मॉडल पेपर है। जिन बच्चों को ट्रस्ट है, भरोसा है, जल्दी जल्दी मॉडल पेपर ले लेना है। और स्पेशल PDF नहीं ली तो जरूर लो। ठीक है, चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में दी गई है वीडियो की लिंक भी, और ऐप की भी दी गई है। जल की जो मोलरता है वो होती है तो 55.5 मोल होती है। ठीक है, चलिए क्या है दूसरा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव रिक्त स्थान माना गया है। तो यहाँ पर जो माना गया है वो है 0 वोल्ट, 0 वोल्ट भी कह सकते हैं अपन, या 0 वोल्ट लिख सकते हैं आप। तीव्र अभिक्रिया है, तीव्र अभिक्रिया है, बहुत ही कम सेकेंड में से भी कम समय में उपलब्ध, मतलब क्या बोल रहा है ये कि तीव्र अभिक्रिया जो सेकेंड से भी कम समय में उत्पन्न होती है। तो अपन कहेंगे कि तुरंत, तुरंत कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो 10 की घात -16 सेकेंड भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, 10 की घात -16 भी लेते हैं कि 10 की घात -12 सेकेंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती है। बेटा यहाँ पर संपन्न है ना, ये जब तो गलत क्या पढ़ रहे हैं, संपन्न है बेटा, है ना। चलिए इसका IUPAC नाम जो है वो क्या है? पोटेशियम। देखो थोड़ी बहुत तो मिसप्रिंट रहती है, कोई दिक्कत नहीं उससे, वो दिक्कत नहीं है, आप समझदार बच्चे हो। पोटेशियम हाइक्सा
हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। और सेकेंड, फिनॉल के चूर्ण के साथ गर्म करने पर रिक्त स्थान होता है तो बेंजीन, ठीक है। क्या पदार्थ बनता है? तो बेंजीन बनता है। और ट्राई नाइट्रोटॉलुइन एक क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। क्या है बेटा? विस्फोटक पदार्थ है। कर पाओगे? देखिए, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर भर दिया है, एक बार और चेक कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। सत्य असत्य की बात करें अपन तो देखो, सत्य सत्य में देखते हैं यहाँ पर कि आपके अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की जो कोटि एक सैद्धांतिक पद है, नहीं। आणविकता जो है वो होती है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया का सैद्धांतिक पद है आणविकता, अभिक्रिया की कोटि नहीं है, ठीक है। पहला आपका असत्य हो गया। दूसरे की बात करें तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एसिटिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है क्या? तो एसिटिक अम्ल क्या है? एक दुर्बल अम्ल है, ध्यान रख लोगे। एनिलीन को मिर्बेन का तेल भी कहा जाता है क्या? ठीक है। तो तीसरी बात बिल्कुल आपकी यहाँ पर सत्य रहने वाली है, ठीक है भैया। जिंक जो जेट एन है, ठीक है भैया, जेट एन है ये और एच जी को सामान्यतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्या? तो भाई साहब ये डी कक्षक इसमें पूरे पूरे तरीके से भरे होते हैं, तो इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है। ये भी ईथर ज्वलनशील होता है, ईथर बिल्कुल ज्वलनशील होता है, और अंत में ये भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। यानी ऊपर के दो आपके असत्य हैं, बाकी आपके जो चार है वो आपके बिल्कुल ट्रू है। हो गया आपके सामने यहाँ पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अपन, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देख सकते हैं। अब देखिए, जोड़ी की बात करें तो फैक्ट्रोज का आपको लिखना है, कीटो हेक्सोस से मिलान होगा इसका। किरेटिन, किरेटिन क्या जाएगा आपका? एक क्या है? ये रेशेदार संरचनात्मक प्रोटीन है। डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर क्या है? बोलो जल्दी बोलो। एक निश्चेतक दवा है एक तरह की, इससे क्या होता है? बेहोशी की दवा है भैया, हैं। सेंड मेयर अभिक्रिया, तो सेंड मेयर अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन में जाएगा। और गेब्रियल थेलीमाइड अभिक्रिया, तो इसका मिलान हो जाएगा आपका प्राथमिक एमीन से। हो जाएगा? कर पाओगे इतना? बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। हो गया। यहाँ पर ये 4th हो गया है, ये 1st हो गया है, ये 2 हो गया है, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया है, हैं। अब देखिए, अब है एक वाक्य में उत्तर। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की जो इकाई है वो कितनी होती है? तो वो होती है मोल लीटर। देखो, मोल हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दूसरा जो है, संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं, तो संक्रमण धातुओं के सामान्यतः रंगीन क्यों होते हैं रंगीन? तो ये बोल रहा है, तो अपन बोलेंगे इसके लिए कि यहाँ पर डी कक्षक जो है वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, ठीक है। तो अपन लिख देंगे डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तीसरे के लिए आपका, यहाँ से AR3D1 4S2। EDTA का रासायनिक नाम, EDTA का रासायनिक नाम क्या आ जाएगा? तो एथिलीन डाई माइनाइट्रेट एसिटिक अम्ल, बड़ा नाम है, लिख सकते हो आप खुद ही, ठीक है। और बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है? ठीक है, तो यहाँ पर बनता है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। हो गया? हो गया भैया, इतनी चीज़ें कंप्लीट बोलो, हाँ जल्दी जल्दी बोलो। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, ये देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा भर देता हूँ मैं। चलिए बेटा जी, यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे, बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा जगह कम है इसमें, इसलिए ठीक है, भर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता सांद्रता घटाने पर क्यों बढ़ती है? राउल्ट का नियम बताना। अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाला कारक बताइए। ताप गुणांक का क्या अभिप्राय है? ठीक है, संक्रमण धातुएं देख सकते हैं आप,
यहाँ से लेंथेनाइट संकुचन हो गया है। यहाँ से IUPAC नाम देखना है आपको। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक स्पेशल PDF नहीं लिए है और उसके साथ में कुछ अदर क्वेश्चन दिए, बहुत ही बेहतरीन से इंपॉर्टेंट है यार, टॉप करना है। देखो ऊपर 30 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 30 क्वेश्चन के नीचे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसमें, और OT क्वेश्चन भी है, पूरी चीजें है स्पेशल PDF के अंतर्गत। नहीं लिए तो उससे जरूर देख लेना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो भाई साहब यूट्यूब पे हम देते भी नहीं है और हमें से पहले से भी नहीं देता है। बाकी यहाँ सैंपल पेपर आपके लिए यहाँ पर करते हैं, बाकी चीजें और चीजें उसमें रहने वाली है। ठीक है, शुष्क सेल का तो आपको ध्यान रखना ही है ना। धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर हो गया। तुल्यांक की चालकता, मानविक चालकता किसे कहते हैं, सीधा संचायक सेल की क्रियाविधि हो गई है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 हो गया आपका, 16 हो गया ये, 16 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा हो गया है। और ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको पूरे कंप्लीट कराने की कोशिश करी है।